में उन महाजिरों से भी बचाए। कल को बोलेंगे अफगानिस्तान के तालिबान जो है पाकिस्तान में जो कच्चे के डाकू है उनसे भी हमें बचाएं। भैया आप इतने बड़े बड़े क्लेम करते हो दुनिया के अंदर कि हमारी फौज और हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और फिर बोलते हो कि यार अफगानिस्तान के तालिबान हमें बचा क्यों नहीं रहे। असल में गेम कुछ और है। जो अक्सर चीजें जो अफगानिस्तान के ड्यूरिंग लाइन के पास जो होती है ना, जो इनके ज्यादातर जो फौजी वोजी मरते हैं, इनमें से ज्यादा बड़ा हाथ खुद पाकिस्तान की आर्मी का है। नहीं तो आप बताइए पंजाब में क्यों नहीं मरते? आप हमें बताइए पंजाब के इलाके में कोई पंजाबी वहां पे क्यों नहीं मरता? ब्लास्ट सारे पठानों के इलाके में क्यों होते हैं? क्यों वजीरिस्तान में क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। आप लोग ने कहावत सुना है कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन सांप डसेगा। उसी तरह से पाकिस्तानियों ने ऐसा अपने यहाँ इस तरह से सांप पाला, जो आतंक के नाम पर पाल पाल के भारत को गिराने के लिए ऐसे ऐसे जहरीले सांपों को पाला, जो आज खुद पाकिस्तान को काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिसके लिए पाकिस्तान में लगातार हो रहे हमले को लेकर के पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं वो तालिबान अफगानिस्तान कर रहा है। लेकिन बता दें, जिस तरह से तहरीक तालिबान, जिसे कहते हैं टीटीपी कहते हैं, और टीटीपी इस तरह से लोग को धो रहा है लगातार। कहीं बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है धो रही है, और तहरीक तालिबान इनको लगातार धोता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से वॉशिंग मशीन में कपड़े को सफाई की जाती है, उसी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान खुद पाकिस्तान में रह करके इस तरह से इनको धुल रहा है कि क्या बताएं। क्योंकि ये पाकिस्तानियों ने ही ऐसा इन लोग को सिखाया है, ट्रेनिंग दिया है, तो दूसरे देश में ना जा कर के अपने ही देश में इसकी ट्रायल कर रहे हैं, और वो ट्रायल सक्सेसफुल हो रहा है। जो ये तहरीक तालिबान ने बाजोड़ से लेकर के इस्लामाबाद से लेकर के और तुर्बत जो बलूचिस्तान में पड़ता है वहाँ पर अटैक किया है। इसी को लेकर के पठान भाई जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, इन्होंने वीडियो डाला है, क्योंकि लिए पाकिस्तानी जनता और वहाँ की गवर्नमेंट तालिबान पर क्लेम करती हुई नजर आती है। आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। में क्यों होते हैं? आपको कल को बोलेंगे इमरान खान के बंदों से भी हमें बचाओ। तो भैया अफगानिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने 2 बातें साफ की। एक कि भैया हमारी शराफत का फायदा मत उठाओ, ये नहीं समझो कि तुम्हारे पास एटम बम है तो भैया आप अफगानिस्तान का कुछ भी कर लोगे। जो तुम्हारे एटम बम पे तूने जो नाम रखे हैं वो भी सब अफगानिस्तान के लोगों के नाम रखे हैं। तुम्हारे पास 3-4 एटम बम है, उस पे अफगानिस्तान के लोगों के नाम रखे हैं। वो लोग हमारे पास अफगानिस्तान में मौजूद है इस टाइम। अगर उनमें से 5-6 को छोड़ दिया पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान के साइड, तो ना पाकिस्तान होगा ना तुम्हारे एटम बम होंगे। दोस्तों ये कल अब्बास सानिकज़ई की बातें थी जो उन्होंने एक स्पीच में कही थी, और हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसी बातों को और अफगानिस्तान तालिबान के लीडर को। गो अहेड, हम यही बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमने हमेशा कहा है कि बात अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आती है, सरकार अफगानिस्तान में तालिबान की हो या कोई भी सरकार हो, फ्रंट लाइन पे हम भी पाकिस्तान के साथ लड़ने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ अब तालिबान की थोड़ी है, सिर्फ टीटीपी थोड़ी है। अभी देखिए 2 दिन पहले बाजावर में टीटीपी ने ठोका, उसके बाद इस्लामाबाद में टीटीपी ने इतना इस्लामाबाद को पूरा हिला के रख दिया। और फिर कल रात में बलोच आर्मी ने जो है वहां पर तुर्बत में, बलोचिस्तान तुर्बत में पूरे इनके ट्रेनिंग बस को ही उड़ा दिया। जो पाकिस्तानी आर्मी जिस बस में ट्रेन होके जा रही थी वो पूरे बस को ही उड़ा दिया। तो ये हालत है पाकिस्तान की। अब आप बताइए, इतने लोग तो टीटीपी और बलोचों के हमलों में नहीं मरते जितने लोग पाकिस्तान में मोबाइल चोरी करते हुए मरते हैं। मोबाइल चीन कहां से फायर कर रहा है कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस वीडियो को जो है इंटरनेशनल मीडिया पे जो है शेयर करके बता रहे हमने इतने तालिबान को मार दिया, और फिर बाद में अगर टीटीपी से कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान रोता है, देखो अफगानिस्तान से टीटीपी आ रही है। अजीब बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि टीटीपी अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान जा रही है, क्योंकि टीटीपी खुद क्लेम करती है कि हम पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन जब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान से अमेरिका के हमले होते थे तब ये पाकिस्तानी कहाँ थे?
तब ये पाकिस्तान के जो इस्लाम के नाम पे नाचने वाले लोग हैं, ये कहाँ थे? इनको ये नहीं दिख रहा था सही कि भैया कहा। ये एबटाबाद से ये जो मिसाइल मार रहा है, ये जो गोले बरसा रहा है, ये जो यहाँ से जो है जहाज उड़ उड़ के अफगानिस्तान में आके जो है बॉम्बिंग करके वापस पाकिस्तान में जाके लैंड करती थी, ये इनको नहीं दिखता था। इनको ये नहीं दिखता था कि ये बॉम्बिंग इंसानों पे हो रहा है या जानवरों पे हो रहा है। अफगानिस्तान में तुमने कितने लाखों अफगानिस्तान के लोगों को मारा, लेकिन हमने फिर भी मीडिया में इतने आंसू नहीं बहाए जितने तुम्हारे टीटीपी, जो खुद तुम्हारे देश के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है टीटीपी, तुम्हारे आंसू हर आए रोज मीडिया पे गिरता है। साफ बात तो यह है कि तालिबान, पाकिस्तान कहता है कि हम दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास पता नहीं कौन से मिसाइल्स हैं, लेकिन हकीकत तो यह है वल्लाही के पाकिस्तान की आर्मी जितनी डरती है अफगानिस्तान के तालिबान से, दुनिया के किसी भी देश से इतने नहीं डरते। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है और काफी टाइम से लड़ रही है, लेकिन रियलिटी ये है, बहुत सारे इंडियन मेरे को देख रहे होंगे, अगर वो रियल में पॉलिटिक्स को पसंद करने वाले लोग हैं तो उनको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी जितनी अफगानिस्तान तालिबान से डरती है उतनी 1% भी इंडिया से नहीं डरती, क्योंकि भैया इंडिया जो है उनको पॉलिटिक्स के जरिए मार रहा है और तालिबान इनको मारेगा पॉलिटिक्स से। अपना गलती करे खुद अपना पछता है। आप रुक। जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा तालिबान पर देता है और तालिबान हमेशा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है, इसका कारण जानते हैं खुद वहाँ की गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान में कुछ न होने के कारण से गवर्नमेंट पाकिस्तानी जनता का दिमाग भटकाना चाहती है, माइंड को वॉश करना चाहती है और वो अपने बूते ही कुछ करा रही है। क्योंकि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का एक संगठन है, वो जब पाकिस्तान ने खुद अफगानिस्तान के जो बर्मल इलाके पर जो हमला किया था, वहाँ पर बताया कि हमने तहरीक तालिबान पर हमला किया जो आतंकवादी संगठन है। लेकिन खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कहा कि हम अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहते हैं। इसी को लेकर के विवाद चल रहा है, जहाँ इस तरीके से बलोचिस्तान जहाँ के बीएलए जो एक सेना है, इसे कहते हैं ब्लोच लिबरेशन आर्मी, वो लगातार हमले कर रही है। क्योंकि जल्द ही न्यूज़ सुनने को मिल रहा था कि जहाँ का बीएलए है वो उन्होंने तुर्बत जो इलाका पड़ता है बलूचिस्तान में, वहाँ पर इन्होंने इस तरह से अटैक किया कि एक ट्रेनिंग आर्मी बस जा रही थी उस पर हमला किया, जिससे 15 जवान मर गए हैं और 65 जो घायल हुए हैं। इसी को लेकर के पाकिस्तान के घर में ही खुद ऐसे ऐसे सांप पाला, इस तरह से पाला कि हमें भारत के खिलाफ इस तरह से पाला कि आज ये सांप बन करके खुद ही घर में काट रहे हैं और मालिक तक के गर्दन तक लिपट गए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान शायद भूल गया है कि एक दिन इसी तरीके से भारत के खिलाफ जो इन्होंने जहर बोया, आज खुद जहर इनके ही इलाके में फैल गया है। और ये पाकिस्तान कभी नहीं सोचता था कि शायद इसका खामियाजा ऐसे भुगतने को मिलेगा। हम भारतीयों को टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के हर इलाके में कुछ इतने बड़े बड़े जहरीले आतंकवादी जो टेररिस्ट बनाया गया था आईएसआई के जरिए से भारत के खिलाफ, आज वही आईएसआई खुद भारत में रह करके जो संगठन तैयार किया, लश्कर तैयबा जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ब्लोच लिबरेशन आर्मी भी तैयार हो गई है, जो खुद कहती है कि हमें एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे और जो इधर चल रहा इलाका गिलगित बल्टिस्तान है, ये आपस में खंड हो करके बिखर जाएंगे। लेकिन ये लोग, अमेरिका इन लोग को जब तक एड दे रहा था, पैसा दे रहा था, वहाँ जूते भी दे रहा था, तब तक ये पाकिस्तानी खूब उछट छटक रहे थे। क्योंकि ये वहाँ की पाकिस्तानी जो सेना है वो खुद ही हमें लगता है ब्लास्ट कराती है, क्योंकि ये जनता का दिमाग भटकाने के लिए देश दुनिया हमें जाने, इसी तरीके से अपने आप ही ब्लास्ट करा रही है। तालिबान से क्या लेना देना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जो एक आतंकवादी संगठन है,
उससे क्या लेना देना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और अच्छा ट्रेड कर रहा है। हमें भी अफगानिस्तान की आवश्यकता है। अगर अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता अच्छा रहेगा तो वो देश विदेश में अच्छा व्यापार कर सकता है और हमें भारत के लिए अफगानिस्तान एक बहुत अच्छा स्थान है जिसके कारण से हम पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया महाद्वीप में अच्छा व्यापार कर सकते हैं। उसी रास्ते से हम यूरोप तक व्यापार कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान का जो इनकम है, इनका एक अलग तरीके से इनकम होता है। आप लोग को बताएं, जिस तरीके से अमेरिका का इनकम एक हथियार से है कि एक दूसरे देश को लड़ाता है, झगड़ा कराता है, झगड़े में इन्वॉल्व होता है और खुद एक दूसरे देशों को अपना हथियार बेचता है और अपनी देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था को बनाता है। इसी तरीके से जो तुर्की है वो अपने टूरिस्ट को बढ़ाता है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक ऐसा इनकम है कि खुद ही ब्लास्ट करवाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ दहशतगर्द आतंकवादी ज़्यादा हैं। तो ये आतंकवादी का ही सेलिंग करता है। इसी के कारण से अपने देश का इकोनॉमी चलाता रहता है। लेकिन मज़े की बात है कि ये गधे भी इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट भी छोड़िए कम है, लेकिन गधे में सबसे नंबर 1 पाकिस्तान आगे जा रहा है। लेकिन खबर सुनने को मिल रहा है कि चाइना भी अब पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है। इससे ये साबित होता है कि जो पाकिस्तान ने जो बीज बोए, जो अपने लाभ के लिए जो अमेरिका जो कहता था, वही काम किया करता था और आज उसी का खामियाजा है कि खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।